तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हम लोग आज यूपेक नेम लिखेंगे। तो देखिए दोस्त ये घर है, घर को क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और घर के अंदर दो कोई रहता है, जैसे घर के अंदर चाहे पति चाहे पत्नी रहेगा, उसी तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के घर में दो कोई रहता है। जो पहला है वह मेरा सेंटर मेटल है और जो बच गया वह मेरा लिगेंड है, और ये जो नंबर है वह मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। बताओ घर का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका नाम सेंट्रल मेटल, इसका नाम लिगेंड, और दो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो पूरा ये मेरा क्वेश्चन है। तो दो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है। जो शुरू में कॉम्प्लेक्स है उसको बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट, और जो बाद में कॉम्प्लेक्स है उसको बोलते हैं नेगेटिव पार्ट। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग हमेशा जब दो ठो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो तो नेगेटिव पार्ट का सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं। ओके, ये सिल्वर मेरा सेंट्रल मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो मुंडी पर इलेक्ट्रॉन को लूज चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से जो चार्ज डेवलप होता है, उसी चार्ज डेवलप क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो यहाँ मान लिए X, फिर मिला Cn। तो Cn को हमेशा मुंडी पर एक माइनस चार्ज होता है, तो Cn के मुंडी पर एक माइनस चार्ज है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। यहाँ पर Cn मेरा साइनो चाहे साइनाइडो है, ये हमारा लिगेंड के रूप में था। लिगेंड के रूप में Cn का नाम साइनो चाहे साइनाइडो बोलते हैं। तो साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, तो यहाँ पर -1 लिखने जा रहे हैं। लेकिन देखो दोस्त, जिस तरह हम लोग एक गर्लफ्रेंड से दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए मिलने के लिए हम लोग जब साइकिल का यूज करते हैं, तो उसी तरह एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के लिए हम मिलने जा रहे हैं, तो मिलने के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिख दिए। साइनो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो यहाँ -1 लिख दिए। दो एटम है तो इंटू 2 कर दिए। मुंडी पर कौन सा चार्ज है? 0 चार्ज। ये मेरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इक्वल टू 0 कर दिए। अब देखिए दोस्त, -2 है तो x हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 था तो 2 लिख दिए, बराबर 0 था तो यहाँ पे 0 लिख दिए। अब x बराबर हो गया +2, x बराबर क्या हो गया? +2। तो यहाँ पे सिल्वर है, ये भी सिल्वर है, सिल्वर को बोलते Ag। तो एक सिल्वर के पास 2 ठो आया, तो यहाँ पे 2 सिल्वर है, दोनों सिल्वर 2 ठो शादी करके रखा हुआ है। एक घर का नाम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा घर का नाम एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से एक सिल्वर करोड़पति है, दूसरा सिल्वर रोडपति है। तो करोड़पति वाला सिल्वर चाहता है कि मेरा जो भाई जुड़वा है वो रोडपति बन गया, उसको भी इक्वल वाला पति बना दे, ताकि उसको वाइफ अच्छा से रिस्पेक्ट करे। तो देखिए आप, ये जो 2 ऑक्सीडेशन नंबर आया ना, इसको हाफ कर देते हैं। इसका आधा नेगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स को दे दिया, इसका आधा पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स को कर देंगे। तो 2 का आधा हो गया 1, तो 1 का आधा हो गया कि इसके मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और इसके मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ओके, मतलब 1 प्लस इसके पास गया, 1 प्लस इसके पास गया। सबसे पहले हम ये करिए दोस्त। अब देखो इस कंपाउंड के पास आते हैं फाइनली। तो सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, फिर हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स का निकालेंगे। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो मान लिए X। अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0, क्योंकि अमाइन एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है। एक ऐसा लिगेंड जिसके मुंडी पर नो चार्ज हो, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिगेंड। तो अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था तो 0 लिख दिए। 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज, तो बराबर +1। अब देखो 0 गुने 2 0, और 0 है तो बन गया हीरो। तो x बराबर क्या आया? +1। मतलब सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आया। ठीक हो। तो सबसे पहले ये सेंट्रल मेटल ये तरह लिगेंड है, तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का नाम। ये हो गया 2 ठो अमाइन, तो डायमाइन। तो लिगेंड का नाम हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूपेक नेम हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया मेरा डायमाइन, और अमाइन में AMMIN लिखेंगे, ये हो गया आपका डायमाइन। फिर सिल्वर पॉजिटिव पार्ट में, तो जब Ag पॉजिटिव पार्ट में Ag अगर
पॉजिटिव पार्ट में रहेगा तो उसको सिल्वर बोलेंगे यार। Ag अगर नेगेटिव पार्ट में आ जाए तो उसको अर्जेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्जेंटेट। तो Ag को फिलहाल क्या बोलेंगे? सिल्वर। यहाँ पर लिख दिए सिल्वर। और सिल्वर बोलता है ना कि भाई हमको है ना सो ठंड लग रहा है, स्वेटर पहनाओ ना। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया। अब इस 1 को यहाँ पर लिख दिए तो बोलते हैं नहीं भाई हमको रोमन में लिखो ना तभी मजा आएगा फुल एचडी में। यहाँ पर रोमन में 1 लिख दिए। तो इस कंपाउंड का अब भैया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हम लोग आयन नहीं लिख सकते क्या? यहाँ पे आयन नहीं लिखना है। उसके पीछे वजह है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज हम ऑलरेडी डेवलप किए नेगेटिव की मदद से। तो इस पॉजिटिव के लिए आयन का यहाँ पर आयन नहीं लिखना है। ठीक, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह का गैप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप देंगे। गैप नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा गैप दिए। ये सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड, तो लिगेंड है Cn। तो Cn लिगेंड है तो सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X मान लिए। फिर लिगेंड के रूप में Cn है। Cn को लिगेंड के रूप में साइनो चाहे साइनाइडो बोलते हैं। और Cn के मुंडी पर बचपन से देखिए कि -1 चार्ज होता है। तो Cn के मुंडी पर -1 चार्ज है इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो साइनो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया आपका। साइनाइडो मेरा 2 है तो इंटू 2 कर दिए। फिर बराबर का साइन दिया। मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -1 लिख दिए। अब X था S लिख दिए। माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 एकम 2 हो गया बराबर हो गया -1। अब X हो गया -2, बायां से दाएं जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये मेरा 2 - 1 बराबर +1। यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1। अब देखो मामला तो अब इसका हम लिखने जा रहे हैं यूपेक ने। यहाँ पर 2 लिगेंड है तो डाइसाइनो चाहे डाइसाइनाइडो। यहाँ पर लिखिए हम डाइसाइनो चाहे डाइसाइनाइडो लिखिए, दोनों आपका सही होगा। यहाँ डाइसाइनो लिख दिए। अब Ag नेगेटिव पार्ट में तो अगर Ag पॉजिटिव पार्ट होता तो छूछे सिल्वर लिख देते। लेकिन Ag मेरा नेगेटिव पार्ट में तो अर्जेंटेट लिखेंगे। तो A है ना A, तो A के लिए स्वर्गीय राय लिख दिए AR। और G का मतलब जेंटलमैन तो G से लिख दिया जेंटेट। यहाँ पर लिख दिया जेंटेट। तो Ag का नाम हो गया अर्जेंटेट। अगर देखिए तो Ag की जगह पर AU होता पॉजिटिव पार्ट में तो गोल्ड बोलते, और नेगेटिव पार्ट में होता तो औरत बोलते, लेकिन औरत नहीं उसको ओरेट बोलते। क्या बोलते हैं? ओरेट। अब क्या अर्जेंटेट लिख दिए। अब सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया है तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लिए और ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में यहाँ पर लिख दिए। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपेक नेम क्या हो गया? डायअमाइन सिल्वर 1 डाइसाइनो अर्जेंटेट 1। कोई कंफ्यूजन? ठीक है दोस्त, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेरा 2 है। शुरू वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव पार्ट, और बाद वाला पार्ट को नेगेटिव पार्ट। देखो इस घर को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। ये प्लेटिनम को सेंट्रल मेटल, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स। घर का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, घर के अंदर सेंट्रल मेटल का नाम प्लेटिनम, ये लिगेंड, लिगेंड का नाम साइनो चाहे साइनाइडो, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो यहाँ पे प्लेटिनम नाम का 2 जुड़वा भाई था, वो 2 घर बनाया। एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वाला घर बनाया, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स वाला घर बनाया। लेकिन जुड़वा तो भाई है, भाई तो जुड़वा है, लेकिन उनका वाइफ थोड़ी जुड़वा होगी यार। तो वाइफ तो अलग अलग होगी, नाम सेम हो सकता है, मदर फादर सेम हो सकता है, गर्लफ्रेंड तो सेम नहीं होगा। तो उसी तरह लिगेंड यहाँ पर सेम नहीं होगा। यहाँ पर ये प्लेटिनम अमाइन लिगेंड को रखा है, और यहाँ पर ये प्लेटिनम साइनो लिगेंड को रखा है। ओके, सबसे पहले नेगेटिव पार्ट में प्लेटिनम को ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम लोग कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। तो प्लेटिनम को ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो X मान लीजिए। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास ये तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो Cn के मुंडी पर 1 माइनस है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। और Cn माइनस को लिगेंड के रूप में साइनो चाहे साइनाइडो बोलते। ओके, तो साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पर -1 लिख दिए। 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए।
इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स के मुंडी पर 0 चार्ज है तो बराबर 0 लिख दिए, x था तो x लिख दिए, -4 बराबर के उधर गया तो बन गया आपका +4, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ गया। अब ये +4 है तो आप देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमारा +4 आया, तो ये प्लेटिनम देखता है कि मेरा जो एक भाई है वो करोड़पति बन गया है और आज हम करोड़पति बन गए, तो वो सोचता है यार कि मेरी वाइफ तो ठीक है, उसका जिंदगी मस्त टकाटक चल रहा है, फिर मेरा भाई का वाइफ का जिंदगी तो टकाटक नहीं चल रहा है, तो उसके वाइफ का भागने का संभावना ज्यादा, तो ऐसी हालत है उसका भाई उसको लोन दे रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, बोलता भाई तू फिकर नॉट, हम तेरा बचपन का भाई है, तुमको नहीं छोड़ेंगे, खून सेम से, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर हम बराबर बांट लेंगे, मतलब मेरे पास 4 ऑक्सीडेशन नंबर है ना, तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर हम अपने के लिए रखेंगे और 2 ऑक्सीडेशन नंबर हम तुमको देते हैं, ताकि तेरा भी घर अच्छा चले और मेरा भी घर अच्छा चले। तो 2 गए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के पास और 2 गए एनायनिक कॉम्प्लेक्स के पास। शुरू वाला कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है इसलिए 2 प्लस लिख दिए, बाद वाला कॉम्प्लेक्स एनायनिक है इसलिए यहाँ पे 2 माइनस लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम आ रहे हैं, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? अब देखिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर में 4 डेवलप हो गया, क्या हो गया डेवलप दोस्त? 4। और ये सबसे पहले ये मेरा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पर फोकस करते हैं। जिसे मान लीजिए कि रास्ता में चल रहे हैं और 2 सुंदर चीज दिखी है, तो एक बार में एक ही सुंदर चीज को देखते हैं, पता चला दोनों देखे, पता चला दोनों पार हो गए, किसी को बेस से देखे नहीं पाए, इसी हालत में सबसे पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को फोकस कर रहे हैं, जूम इन। तो प्लेटिनम को ऑक्सीडेशन हम निकाले तो एक मान लिए, अमाइन एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है, एक ऐसा लिगेंड जिसके मुंजी पर नो चार्ज हो, मतलब अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यहाँ पर लिख दिए 0 और बन गए हम हीरो। 4 एटम है तो इंटू 4 लिख दिए, मुंडी पर 2 प्लस है तो इक्वल टू +2 कर दिए। ओके, 4 गुने 0 0, तो x बराबर क्या हो गया मेरा +2। अब देखो इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हम लोग यूपेक नेम लिखने जा रहे हैं, तो यूपेक नेम में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। यहाँ पर 4 गो अमाइन है, यहाँ पर लिख देंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा देखो यहाँ पे इस कंपाउंड को यूपेक नेम लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड पे नाम लिखते हैं, तो 4 गो अमाइन, तो क्या बोलिएगा टेट्रा अमाइन, तो यहाँ पर लिखिए टेट्रा अमाइन, इसको टोटमा अमाइन मत पढ़िएगा, टेट्रा अमाइन है। ओके, अब देखिए दोस्त ए 2 वोवेल आ गया, एक ए वोवेल हटा दे क्या? तो नहीं, कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूपेक नेम लिखते वक्त जब 2 वोवेल लगातार आ जाए तो एक भी वोवेल को वहां से नहीं हटाइएगा, ठीक है, जैसा है वैसे लिख दीजिएगा। तो टेट्रामाइन लिख दिए, पीटी मेरा पॉजिटिव पार्ट में था, पीटी को क्या बोलते हैं? प्लेटिनम, यहाँ पर लिख दिए प्लेटिनम, यहाँ पर लिख दिया प्लेटिनम। अब प्लेटिनम बोलता भाई मेरा ऑक्सीडेशन नंबर लाओ ना, तो हम बोले लाते हैं, तो तुमको रखेंगे क्या ऑक्सीडेशन नंबर? तो बोलते भाई हम एक छोटा घर बना के रखे, तो इस स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखे, तो इस ऑक्सीडेशन नंबर को 2 लिख दिए, तो प्लेटिनम बोलते दूर हटो, समझा? अरे यार तुम तो रोमन में लिखना था, तुम तो छुछे 2 लिख दिया, यहाँ पर रोमन में 2 लिख दिए, तो इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का यूपेक नेम क्या हो गया? टेट्रा अमाइन प्लेटिनम 2। ओके ओके, अब मुंडी पर चार्ज है तो यहाँ पर आयन मत लिखिए, गलत हो जाएगा, तो ये 2 + 2 में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो देखो अब हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स से पूछे थे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का निकालना है, तो प्लेटिनम को ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो X मान लिए, Cn को बोलते साइनो चाहे साइनाइडो, और Cn के मुंडी पर 1 माइनस चार्ज होता है, मतलब -1 होता है, यहाँ पर X नहीं है, साइनाइडो चाहे साइनो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के मुंडी पर 2 माइनस है तो बराबर -2 कर दिए, X था तो X लिख दिए, -4 था तो -4 लिख दिए, -2 था तो -2 लिख दिए, X के लिए 1 लिख दिए, -4 को बाएं से दायां लाए तो +4 बन गया आपका, तो यहाँ पर 4 लिख दिए, -2 था तो -2 लिख दिए, 4 में से 2 गया तो आपका +2 आ गया, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर मेरा +2 आया। ओके,
अब इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हम यूपी में लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का, उसके बाद सेंट्रल मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, फिर ऑक्सीडेशन नंबर को स्मॉल ब्रैकेट में दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे 4 वो CN है तो क्या लिखेंगे, टेट्रासाइनो। तो जिस तरह मंगरा और मंगरी के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेट्रासाइनो, यहाँ लिखिए टेट्रासाइनो, चाहे टेट्रासाइनाइडो भी लिख सकते हैं। तो टेट्रासाइन हो गया। पीटी था तो पीटी के लिए प्लेटिनम लिख दिए, तो पीटी घुसा गया, बोलता है यार देखता नहीं है हमने नेगेटिव पार्ट में है रे। अगर पीटी पॉजिटिव पार्ट में होता तो छूछे प्लेटिनम लिखते हैं, पीटी में नेगेटिव पार्ट है तो छूछे प्लेटिनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। यहाँ पर छूछे प्लेटिनेट लिख दिए। अब इसके क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट की मदद से लिखेंगे। यहाँ पर प्लेटिनेट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो +2 को रोमन में लिखना पड़ेगा। तो 2 टावर खड़ा कर दिए, मतलब 2 वर्टिकल लाइन लिख दिए। तो इस कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का यूपीएक नेम क्या हो गया, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम 2 टेट्रासाइनो प्लेटिनेट 2, जहां पर पीटी क्या है, सेंट्रल मेटल, NH3 लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर NH3 न्यूट्रल लिगेंड की चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, मुंडी पर 0 चार्ज की -1, ऑक्सीडेशन नंबर 0 की -1, 0, CN मोनोडेंटेट लिगेंड के बाइडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो इस तरह का दोस्त इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का यूपीएक नेम क्या हो गया, खत्म। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स दिया गया, पहला कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव पार्ट बोलते हैं और एनायनिक कॉम्प्लेक्स को नेगेटिव पार्ट बोलते हैं। ये घर का नाम क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो घर के अंदर 2 कोई रहेगा, चाहे पति चाहे पत्नी। तो फिलहाल इस घर का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो घर के अंदर 2 कोई रहेगा, चाहे सेंट्रल मेटल चाहे लिगेंड। यहाँ क्रोमियम है तो क्रोमियम बोलता है भाई हमें से 2 गर्लफ्रेंड रखें, और गर्लफ्रेंड को केमिस्ट्री में प्यार से लिगेंड बोलते हैं। तो क्रोमियम 2 लिगेंड रखा है, पहला लिगेंड अमाइन है, दूसरा लिगेंड क्लोराइडो है। अब दूसरा घर है, दूसरा घर को बोलते हैं एनायनिक स्फीयर। एनायनिक स्फीयर में सेंट्रल मेटल के रूप में जानू है, जानू को प्यार से जिंक बोलते हैं। तो जानू के बगल में एक लिगेंड है, तो जानू बोलती है कि हमें बॉयफ्रेंड रखे हैं जिसका नाम है क्लोराइडो, इसका नाम क्या है, क्लोराइडो। तो देखो मामला यहाँ पे, तो जानू बोलती है ना कि सुनिए जी सबसे पहले मेरा ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, क्योंकि हम नेगेटिव पार्ट में, जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है ना तो हमेशा नेगेटिव पार्ट का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं तो जिंक को मान लिए 6x, क्लोराइडो है तो Cl के मुंडी पर 1 माइनस होता है, तो Cl के मुंडी पर 1 माइनस है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिख दिए, 4 एटम है तो इंटू 4 कर दिए। इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मुंडी पर 0 चार्ज है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। छुछेक्स था तो छुछेक्स लिख दिए, माइनस प्लस माइनस, 1 को 4 से गुना किए तो -4 बराबर 0 तो 0। -4 को लेफ्ट टू राइट लाएंगे तो +4 आ जाएगा, +4। अब देखिए मामला, ये जानू बोलती मेरे पास तो +4 आया है, और तो जानू क्या बोलती कि अरे यार बगल में तो CR है, CR भी तो उनको ताकले रहता है। तो जानू सोचती है कि यार कहीं ना कहीं ये भी तो मेरा पुराना प्यार है। तो जानू क्या करती है, बोलती है आज कुछ बांट लेते हैं ना, थोड़ा सा प्यार क्लोराइडो को करेंगे, थोड़ा सा प्यार CR को भी करेंगे। तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर को 2 भाग में बांट दिया, 2 ऑक्सीडेशन नंबर एनायनिक कॉम्प्लेक्स के पास चल गया तो छूछे 2 लिख दिए, 2 ऑक्सीडेशन नंबर मेरा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के पास गया तो छूछे 2 लिख दिए। तो शुरू वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट है तो यहाँ पर +4 लिख दिए, बाद वाला पार्ट नेगेटिव पार्ट है तो यहाँ पर -4 लिख दिए। ओके, हाँ बोलिए। बोल रहे हमेशा तो यहाँ +4 तो नहीं ना आएगा। हाँ क्या चीज, जो भी आएगा प्लस में आएगा, प्लस में क्यों आएगा, तो प्लस में नहीं तो हमेशा आगे ना आएगा, जो 2 भाई इधर बांट रहे तो इधर बांट। हाँ जैसे तुम्हारे पास 4 आएगा चाहे 6 आएगा, उसके छोड़ के कुछ नहीं आएगा। तो 6 आएगा तो 3 बांटना पड़ेगा, 3 बढ़ जाएगा, 4 आएगा तो 2 आएगा तो 1, ठीक है समझा बात। अब देखो मामला 2 + 2 मैंने दिखा, मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के मुंडी पर चार्ज आ गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब हम लोग वही गेम खेलेंगे जो पहले खेलते थे, समझा।
सबसे पहले हम इसको मिटा दिए। अच्छा ऐसा दिया। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? ना। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स से निकालेंगे और इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। तो ऑक्सीडेशन नंबर Cr का निकालने जा रहा है। Cr को प्यार से क्रोमियम बोलते हैं। क्रोमियम। क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो X मान लीजिए। अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, लिखे 0 और बन गए हम हीरो। यहाँ पर 0 लिख दिया, 5 एटम है तो गुना 5 लिख दिए। क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और क्लोराइडो एक तरह का मोनोडेंटेड लिगेंड है, अमाइन एक तरह का मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 था तो -1 लिख दिए। क्लोराइडो का एक एटम है तो *1 कर दिए। मुंडी पर 2 प्लस है तो यहाँ पर बराबर प्लस 2 कर दिए। ओके, अब देखिए 0 को 5 से x था तो x लिख दिए। 0 को 5 से गुना किए तो 0 आया, -1 को गुना x से गुना किया -1 आया। यहाँ पर आए x - 1 बराबर +2। तो 1 से तो -1 बाएं तरफ जाएगा तो बन जाएगा +1। तो 2 + 1 हो गया तेरा +3। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया। फिर हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो x मान लें। क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 4 एटम है तो *4 कर दिए। मुंडी पर 2 माइनस है तो बराबर -2 कर दिए। x था तो x लिख दिए, -4 है तो -4 लिख दिए, -2 था तो -2 लिख दिए। x निकालना है तो माइनस है तो बाएं तरफ जाएगा प्लस करना होगा। तो -4 को बाएं भेजे तो 4 गया, 4 - 2 हो गया मेरा +2। रे बाबू यानी ध्यान दो न बाद में झूठ जाएगा फिर। तो यहाँ पे तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया। फिर ध्यान हटा रहते हैं। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड। तो 2 लिगेंड है, पैरा लिगेंड अमाइन है, दूसरा लिगेंड क्लोरो चाहे क्लोराइड है। तो लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, अमाइन का A, क्लोराइडो का C। तो पहले एबीसीडी में कौन? अमाइन का A। तो 5 को अमाइन है, यहाँ लिखेंगे पेंटा अमाइन, यहाँ पर लिखेंगे पेंटा अमाइन। फिर यहाँ पे क्लोराइडो है, क्लोराइडो को क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया क्लोराइडो। देखो दोस्त, क्लोराइडो एक हुआ तो मोनोक्लोराइडो कभी नहीं लिखते, ठीक है? मोनो छोड़ के ट्राई होता तो लिख देते। अब देखो, अब Cr पॉजिटिव पार्ट में, Cr पॉजिटिव पार्ट में तो क्रोमियम लिखेंगे बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए क्रोमियम। फिर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, तो रोमन वर्ड में 3 को खड़ा लाइन कर दिए, खड़ा लाइन भी कर दिया, अपना भी खड़ा हो गया। ठीक है यहाँ पे। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, ठीक है? तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के भी थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के भी थोड़ा सा गैप होता है। तो तनी सुन गैप दे दिए। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, 4 को क्लोराइडो है, इसको क्या लिखेंगे? टेट्रा क्लोराइडो। तो यहाँ पर लिख दिए टेट्रा क्लोराइडो। अब देखिए दोस्त, Zn मेरा नेगेटिव पार्ट में, अगर Zn पॉजिटिव पार्ट में तो छुट्टे जिंक लिखते हैं। जिंक मेरा नेगेटिव पार्ट में है तो जिंक को जिंकेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जिंकेट। यहाँ पर लिख दिए जिंकेट, और जिंकेट का उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया तो रोमन में 2 खड़ा लाइन दे देंगे। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम क्या हो गया? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का पेंटामाइन क्लोराइडो क्रोमियम 3 टेट्रा क्लोराइडो जिंकेट 2। ओके, देखिए यहाँ पे दोस्त नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक आपका पॉजिटिव पार्ट है और दूसरा आपका नेगेटिव पार्ट है। शुरू वाला कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, बाद वाला कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखिए फिलहाल दोस्त, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपका सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। इस घर का नाम सेंट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका नाम सेंट्रल मेटल, इसका नाम लिगेंड, इसका नाम कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके ओके। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव पार्ट का सेंट्रल मेटल कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो X लिख दिए। साइनो चाहे साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो -1 लिख दिया। 6 एटम है तो गुना 6, मुंडी पर 0 4 है तो बराबर 0। तो माइनस से बराबर के उधर गया तो +6, तो यहाँ पर +6 लिख दिए। अब यहाँ पे दो घर है, पहला घर में Cr रहता है, दूसरा घर में कोबाल्ट रहता है। तो कोबाल्ट बोलता है कि देखो भाई
मेरे पास 6 ऑक्सीडेशन नंबर है, मानते हैं कि सीआर अमाइन नाम का लिगेंड को रखता है अपना जिंदगी में। कोबाल्ट बोलता हम भी रखे भाई, टेंशन नहीं लो, फिकर नॉट, हम साइनो को अपना जिंदगी में रखे लिगेंड के रूप में। मेरे पास भी 6 ठो साइनो, तेरे पास भी 6 गो अमाइन, मजा बराबर बराबर। तो बराबर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी बराबर बराबर बांटेंगे। तो 6 ऑक्सीडेशन नंबर में 3 तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स को दे दिए, अब बचा हुआ 3 हम लोग इसको दे देंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स को दे दिए। शुरू वाला पॉजिटिव पार्ट है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए, बाद वाला नेगेटिव पार्ट है तो यहाँ पर माइनस लिख दिए। ओके, तो शुरू वाला कॉम्प्लेक्स में 3 प्लस आया, बाद वाला कॉम्प्लेक्स में माइनस प्लस में 3 माइनस आया। अब इस कैलकुलेशन को हटा दिए। ओके, अब ये हमारा पुराना प्यार के जैसा आ गया, पुराना फॉर्म, इसी फॉर्म में आज तक हम लोग काम किए। अब 3 + 3 माइनस तो न्यूट्रल हो जाता है अंतिम में। तो अब बताओ दोस्त, ऑक्सीडेशन नंबर फिर क्रोमियम का निकालेंगे एक बार, कोबाल्ट का। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो एक समान है, अमाइन मोनोडेंटेड लिगेंड के बाइडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर छूछे 0 लिख दिए। अमाइन 6 गो है तो गुना 6, मुंडी पर 3 प्लस तो बराबर +3, 1 से 1, 6 को 0 से लेके 0, तो 1 बराबर कितना आ गया +3, 1 बराबर +3 आया तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया। ओके, फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो x मान लिए, साइनो चाहे साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है तो -1 लिख दिए, 6 टर्म है तो गुना 6 लिख दिए, मुंडी पर 3 माइनस है तो बराबर -3 लिख दिए, 1 था तो दिए माइनस प्लस माइनस, 6 था तो 6 लिख दिए, बराबर तो बराबर लिख दिए, -3 था तो -3 दिए, -6 को बराबर को उधर ला दिया तो +6, तो x बराबर हो गया 6 - 3 बराबर +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया आपका। अब हम लोग यूपीएक नेम लिखेंगे, तो लिगेंड अमाइन के रूप में लिगेंड 6 गो है तो क्या लिखेंगे हेक्सामाइन, तो स्मॉल लेटर में हेक्सा अमाइन लिख दिए। शुरू वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट, तो सीआर को पॉजिटिव पार्ट में क्रोमियम बोलते हैं, अगर सीआर नेगेटिव पार्ट में हो तो क्रोमेट बोलते हैं, तो फिर यहाँ सीआर पॉजिटिव पार्ट में तो क्रोमियम लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया हम क्रोमियम। अब ऑक्सीडेशन नंबर को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो रोमन में 3 ठो खड़ा लाइन दे दी। ओके, तो जिस तरह मुर्गा मुर्गी के बीच थोड़ा सा गैप देते हैं, उसी तरह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो तनी सुन गैप दिए। अब इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के पास लिगेंड दिखा, सेंट्रल मेटल दिखा, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। तो सीएन को लिगेंड के रूप में क्या बोलते हैं साइनो चाहे साइनाइडो, जहां पर साइनो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। साइनाइडो कैसा लिगेंड है मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड। यहाँ पर 6 था दोस्त, सॉरी 6 ठो साइनो है तो यहाँ पे हेक्सा साइनो चाहे हेक्सा साइनाइडो लिख सकते हैं। तो फिलहाल लिख रहे हैं हम हेक्सा साइनो, यहाँ पर लिख दिए हेक्सा साइनो, साइनाइडो भी कोई लिखा होगा तो वो भी सही है। फिर कोबाल्ट सीओ है, सीओ मेरा नेगेटिव पार्ट में, अगर सीओ पॉजिटिव पार्ट में होता तो छूछे कोबाल्ट लिखते, और सीओ नेगेटिव पार्ट में तो छूछे कोबाल्टेट लिखेंगे। यहाँ पर कोबाल्टेट लिख दिए। ओके, फिर ऑक्सीडेशन नंबर को स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 3 आया तो 3 तो खड़ा लाइन लिख दिए। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एच में कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का यूपीएक नेम खत्म। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना चाहिए।